चलिए बच्चों, कैसे आप सब? अच्छा है सर, आप कैसे हो? अब तो सर्दी कम हो गई है, अब तो आपको रात को नींद भी नहीं आएगी क्लास में। हाँ, यस सर। पहले तो आपको बड़ी नींद आती थी क्लास में, ठंडी ठंडी रजाई, सॉरी गरम गरम रजाई के अंदर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं नींद आने लगती थी। चलिए बच्चों, आज हमारा सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, सबको पता है हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? किस किस को याद है? भूल गए याद है सर, रोटेशन। बच्चों? यस, हम पढ़ रहे हैं रोटेशन चैप्टर। एंड आई थिंक आप सबको न्यूज मिल गई होगी, नेक्स्ट वीक से बच्चों आपके जो बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराने वाले हैं। ये बात किस किस को पता चल गई है? यस सर, बता रहे थे बायो वाले। यस, तो बच्चों सोचो, आपका पूरा का पूरा सिलेबस सोच के देखो, आपके फिजिक्स में पूरे मार्क्स है, 100% मार्क्स है। कैसा लगेगा आपको? तो बच्चों आपके नीट की कोचिंग तो हो ही जाएगी, साथ में हम आपका पूरा का पूरा जो है सेकंड टर्म का जो सिलेबस है ना, वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा टॉपिक रहेंगे टॉपलिंग एंड रोटेशनल डायनामिक्स। बच्चों आई नो ये जो चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें बच्चों को फील कम आती है। ठीक है, और आपको आइडिया भी नहीं है इसमें कितना ज्यादा फील कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो कॉम्प्लिकेटेड बच्चों इसलिए होता है क्योंकि बच्चे ये सब चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आप जब सब चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं जब कोई भी चीज सुनता है तो अपने आप ही वो इन्फॉर्मेशन आपको देने की ट्राई करता है। तो बच्चों ट्राई करना, आप कुछ टाइम के लिए भूल जाओ आपको कुछ भी आता है। ठीक है, चलिए बच्चों, मुझे एक चीज बताओ। मान लो अगर एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है, इस पे आपने एक फोर्स लगाया इधर, और आपने इस पे फोर्स लगाया बच्चों इधर, इक्वल फोर्स है, तो क्या होगा? इसकी मूवमेंट होगी या नहीं होगी? नहीं होगी सर। नहीं होगी। मान लो हमारे पास बच्चों एक, मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसे है ठीक है, अब आपने क्या किया बच्चों, आपने इस पे फिर से फोर्स लगाया ऐसे। ठीक है, आपने इस पे एक मिनट में बाहर निकाल देता हूँ। आपने इस पे फिर से एक फोर्स ऐसे लगाया। ठीक है, अब बताओ इसकी कोई मूवमेंट होगी नहीं होगी? सेम सर इक्वल फोर्स होगी। है। कैसे होगी बेटा, ये भी तो वैसी सीन है। हाँ, तो बच्चों जो आपको दिखता है पर ना वो आप सर ये उसी को ध्यान सर्कल से है क्या ना, वो करो। थोड़ा सा तो हिलेगा ही। क्यों लेगा? अच्छा, ये वाला क्यों नहीं लेगा फिर? तो इसने क्या गलती कर दी भाई? मान लो एक गिलास है, ठीक है, मान लो सर्कल है ये, अगर मैं इसको इधर से दोनों तरफ ऐसे इक्वल फोर्स लगा दूं, ये तो नहीं हिल रहा। इसका भी थोड़ा सा सरफेस सर्कुलर टाइप है, ये तो नहीं हिल रहा है ऐसे, देखो। हाँ, हिल सकता है अगर मान लो हमारा जो फोर्स है, अगर आप उस पर ऐसे लगा दो, मान लो, ठीक है, आपने क्या किया बच्चों, फोर्स आपने फिर से लगाया, लेकिन इस बार आपने थोड़ा सा ऐसे लगाया, इक्वल फोर्स लगाया आपने, लेकिन बच्चों ऐसे लगाया, एफ एफ। ठीक है बच्चों, अगर आप ध्यान दोगे ना, एफ नेट इस पे अभी भी जीरो है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हर जगह, एफ नेट मीन्स ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हमें जो फोर्स चाहिए होता है बच्चों, जो नेट फोर्स है वो अभी भी जीरो है। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो ना टॉर्क, एफ नेट टॉर्क, ये बच्चों जीरो नहीं है। तो क्या होगा? अब देखो, ये इसको घुमाने की कोशिश कैसे कर रहा है बच्चों? इसको कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है? क्लॉकवाइज। ये भी इसको कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है बच्चों? क्लॉकवाइज। तो क्या होगा ना, हमारा जो नेट टॉर्क है वो क्या हो जाएगा? वो नॉन जीरो होगा। ये बात किस किस को समझ आई? इसमें किसी को कोई डाउट, यस कोई सर। क्वेश्चन बच्चों? ठीक है, तो बच्चों देखो, जब भी ऐसा कोई केस होता है ना कि किसी ऑब्जेक्ट पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वल एंड अपोजिट जब भी कोई फोर्स लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? कपल। ये बात किस किस को समझ आई? ठीक है, आया सबको समझ में? मान लो अगर इसका जो रेडियस यस है, सर। इसका रेडियस मान लो आर है, इसका आर है, ठीक है, तो बच्चों देखो, अब जब भी आपको टॉर्क निकालना होगा ना,
आपको ना बार बार वो करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि ये पॉइंट है, इसके अबाउट आपको क्या करना है, टॉर्क निकालना है। तो आप कहने को आप यहाँ पे dr एक वो ले सकते हो, आप r वेक्टर ले सकते हो। आप जब ऐसे r क्रॉस f करोगे तो आपका जो टॉर्क है कहाँ आएगा, जो टॉर्क वो आएगा बाहर की तरफ। ठीक है, सिमिलरली जब आप इसका मान लो r वेक्टर है, इसका आप टॉर्क निकालोगे, ये भी क्या आएगा बच्चों, बाहर की तरफ आएगा। ये बात किस चीज को समझ आई, मैं जो बोला मैंने अभी, याद है ना टॉर्क क्या होता है? सर एक टॉर्क प्लीज। इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। भूल गए क्या? इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियल वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। याद है कि नहीं बच्चों? अगर आप इसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आप निकालोगे अपना टॉर्क, तो क्या करते हैं, यहाँ से हम एक रेडियल वेक्टर ड्रॉ करते थे ना। भूल गए लगता है, बड़ी जल्दी भूल गए, एक क्लास मुश्किल 2 क्लास हुई है बच्चों। इस फोर्स के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से एक क्या करो, एक रेडियल वेक्टर ड्रॉ कर दो ऐसे। सिमिलरली एक इसके लिए ड्रॉ कर दो रेडियल वेक्टर। ये आर वेक्टर बच्चों, आर क्रॉस करोगे, आर क्रॉस एफ, ये डायरेक्शन किधर आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। सिमिलरली ये डायरेक्शन किधर आ रही है बच्चों, बाहर की तरफ आ रही है ना दोनों। मेरी बात आपको समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर करेक्ट। तो बच्चों तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, सो नेट टॉर्क इज टाउ 1 प्लस टाउ 2। ये अपना टाउ टू बोल दो, इसका टाउ बोलते हैं। ठीक है, सो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा बच्चों, ये क्या है, आर एफ ये ना, प्लस में आर एफ, दोनों बाहर की तरफ है। तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ आर एफ या फिर 2 FR। ये बात किस किस को समझ आई, बाहर की तरफ। यस बच्चों सर। ये बात किस किस को समझ आई, आई सबको समझ में? ठीक है, अगर आपको लिखना है आप यहाँ पे साइन 90 डिग्री भी लिख सकते हो। अगर आपको लिखना है तो मैं यहाँ पे अलग से कलर में शो कर देता हूँ, साइन 90 डिग्री, बिकॉज आर और एफ के बीच में बच्चा एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, कहने का मतलब क्या है, ये देखो ये आप टेक्निकली इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन बच्चों आप है ना इसको और तरीके से, एक और तरीका, सिंपल तरीका देखो क्या इसका, सिंपलर वे क्या बच्चों, सो नेट टॉर्क इज इक्वल टू, नेट टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्लस क्लॉकवाइज टॉर्क। ये बात किस किस को समझ आई? आपको बस कुछ नहीं करना, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देखना है और आपको क्लॉकवाइज टॉर्क देखना है। इसका देखो मतलब क्या है, इसका मतलब ये बच्चों कि आप ये चेक करो कौन सा वाला फोर्स उस ऑब्जेक्ट को, जिस एक्सिस के अबाउट आपको आपको टॉर्क निकालना है ना, आप ये चेक करो कि कौन से वाला फोर्स उस एक्सिस के अबाउट जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, और कौन से वाला फोर्स उस ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? ये बात किस किस को समझ आई जो बोल रहा हूं मैं? आप ये चेक करो ना, देखो भाई, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, आप चेक करो, ये जो फोर्स है इसको ऐसे घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्या लगता है आपको? और ये जो फोर्स है ये भी इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं इसमें कि दोनों ही टॉर्क बच्चों क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की ट्राई कर रहे हैं। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। तो क्या हो जाएगा, एफ आर प्लस में एफ आर, यानी कि ट्वाइस ऑफ एफ आर, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, ओके। यस सर। चलो बच्चों बहुत अच्छे। नाउ बच्चों कुछ सिंपल पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट क्या बच्चों, ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन, देन द नेट टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस जीरो। सोच के देखो ना,
भाई देखो क्या बोल रहा है, अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम हो जाए, मतलब कि एक ही अलाइन है, एक ही लाइन ऐसे है, देखो एक ही लाइन में दोनों, ठीक है। अब देखो जो आप नेट टॉर्क निकालो, हमने जो अभी सिंपल तरीका था सीखा था वो लिखो, क्या है, नेट टॉर्क इज इक्वल टू टाउ एंटी क्लॉकवाइज और टॉर्क क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बच्चों ये देखो, ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? देखो ना भाई, ये जो फोर्स लगाओगे आप, जब आप इस फोर्स को इस तरह ऐसे लगाओगे तो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा है ये, और ये देखो ये फोर्स इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. सबको समझ तो आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। ये Yes, फोर्स sir. बच्चों कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो, और ट्राई करना एंटी क्लॉकवाइज को आप हमेशा पॉजिटिव रखो, ठीक है। सो टेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव, आप नेगेटिव ले सकते हो जो आपको करना कर सकते हो, बट मैं हमेशा ट्राई करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ओके। सॉरी बच्चों, एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क इशू हो गया। चलिए, ठीक है। अब बच्चों देखो, सर आपकी वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है।
सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ये जो फोर्स है इसको बच्चों क्लियर नहीं आ रही क्या? एक सेकंड ना, मेरी वॉइस अभी क्लियर आ रही है क्या? मेरी वॉइस अभी क्लियर आ रही है क्या? अभी मेरी वॉइस सर बीच बीच में ब्रेक हो रही है। बच्चों अभी आपको मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? यस सर, अभी तो आ रही है। ठीक है सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे ना लाइट चली गई और पता नहीं आजकल नेट की वजह से कुछ नेट में इशू आ रहा है यहाँ पे। चलो एक सेकंड, मैं अपनी वीडियो ऑफ कर देता हूँ सो दैट आपको साफ साफ दिखे। अभी मेरी आवाज साफ आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है ओके। देखो बच्चों, अब देखो ये बच्चों अभी जो सिखा रहा हूँ ना ये बहुत सिंपल चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात सिर्फ कपल की नहीं है, बात ये नहीं कि सिर्फ दो फोर्स इक्वल अपोजिट लग रहे हैं। बात है कि जब भी ऐसे बहुत सारे फोर्स लगेंगे आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, ये क्या कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा ना, इसको ए लिखते हैं। ये क्या कर रहा है बच्चों, ये क्लॉकवाइज। मैं इसके अबाउट बात कर रहा हूँ, एक मिनट में आपको थोड़ा साफ कर ही देता हूँ। ये इसके अबाउट बात कर रहा हूँ, ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब बच्चों देखो, अगर हमें इसके अबाउट अगर निकालना है टॉर्क तो क्या लिखूंगा? सो सर आपकी वॉइस तो ब्रेक हो रही है। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा प्लीज मैनेज कर लो। जितना आपको समझ आए बीच में बताते रहना अगर आपको आवाज आप सर बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। क्लॉकवाइज। यस सर। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है क्या? ओके यस सर। एक मिनट बच्चों, चलो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है ये वाला, तो फोर्स इनटू आर, बिकॉज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बच्चों, ये है आर। ठीक है, ये अपना क्या है, पॉजिटिव, प्लस में एफ इनटू जो दूसरे वाला है वो क्या है, डी प्लस आर नेगेटिव। therefore net torque it will be F into D, sorry, clockwise। बच्चों अभी मेरी आपको आवाज साफ आ रही है क्या? So net torque is constant about any axis। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? सर नेगेटिव कैसे आया? मैं कह रहा हूँ मेरी आवाज अभी साफ आ रही नहीं सर, वॉइस इज नॉट है? क्लियर। ओके कोई बात, देखो तो बच्चों देखो अब होगा क्या है ना, मान लो अगर आप, एक सेकेंड मैं यहाँ पे एक केस बात करता हूँ यहाँ पे। देखो मान लो कोई ऐसा है, ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है,
डी। ये कितना है? ये ठीक है। सो नाउ I'm writing net torque that is anti बच्चों अभी सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। ठीक है ओके। बच्चों थोड़ा सा मैनेज कर लेना, आज यहाँ पे नेटवर्क इश्यू चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया ना? यहाँ तक समझ आ गया सबको? आप मुझे मैसेज करके बता भी सकते हैं, ठीक है? मैं चैट भी चेक कर रहा हूँ आज। चलिए बच्चों, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपलिंग। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है ओके। नाउ बच्चों तो टॉपलिंग का देखो मतलब क्या है। देखो बच्चों, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। देखो मान लो हमारे पास क्या है, हमने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे जो एफ नेट है बच्चों, अगर मैं ट्रांसलेटरी मोशन की बात करूं तो वो क्या है? 0 है। बच्चों अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो वो भी क्या है बच्चों? 0 है। क्यों? देखो बच्चों, इधर क्या लग रहा होगा? एक लग रहा होगा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है? और एक बच्चों नीचे क्या लग रहा होगा? mg फोर्स लग रहा होगा। दोनों एक ही लाइन में लग रहे होंगे, बट मैंने आपको थोड़ा अलग दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है? तो ये फोर्स क्या हो गया? सॉरी, ये क्या है? mg, ये क्या है? नॉर्मल। तो बच्चों n इज इक्वल टू mg, ठीक है? अब बच्चों देखो, अगर आप चेक करोगे तो सेंटर ऑफ मास से सारे के सारे जो फोर्स है सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई टॉर्क भी नहीं होगा, ठीक है? अब बच्चों एक चीज बताओ, अगर मैं इस केस की बात करूं, मैं नेक्स्ट केस की बात करता हूं। देखो, अब आप सोच के मुझे बताओ कि ये जो टॉर्क, ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये इसको हल्का हल्का क्या कर रहा है? हल्का हल्का इधर टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या एक फ्रिक्शन फोर्स है? बच्चों यहाँ पे क्या है? एक फ्रिक्शन फोर्स है जो कि इसको इधर क्या कर रहा होगा? अपोज कर रहा होगा। मैं मान के चलूं कि सफिशिएंट फ्रिक्शन है, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं F इज इक्वल टू स्मॉल f। क्यों? when there is no translatory motion,
लेकिन बच्चों आप सोच के देखो, थोड़ा हल्का सा आप कॉमन सेंस यूज करना। जो पहले अपना नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे था, तो बच्चों नाउ इट विल स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई यहाँ पे? मैंने अभी जो बोला है, आपको लगता है, देखो आप सोच के देखो ना, एक फ्रिज है, ठीक है, आप उसको ऐसे ऊपर से, बिल्कुल आप ऊपर से धकेल रहे हो, ठीक है, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी? उसकी टेंडेंसी होगी वो एक पॉइंट पे क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों ये वाली बात किस किस को समझ आई? तो अभी आपको बोली मैंने, आप चैट पे मैसेज करके बता सकते हो मुझे। चलो देखो, नाउ बच्चों देखो क्या है, अगर मैं यहाँ पे टॉर्क की बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे है ना, अभी क्या बोलते हैं, अभी यहाँ पे मतलब, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ बच्चों, बच्चों इस पॉइंट पे फाइनली जब हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, अगर वो पूरा का पूरा बच्चों अगर यहाँ पे शिफ्ट कर जाए, तो अगर नॉर्मल रिएक्शन बच्चों यहाँ पे शिफ्ट कर जाए, बिल्कुल, और पॉइंट ओ है, नाउ टॉर्क अबाउट ओ इज, बच्चों नेट टॉर्क क्या होगा? टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज प्लस टॉर्क क्लॉकवाइज। तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, एफ की वजह से अगर मैं नेट टॉर्क की बात कर रहा हूँ, नेट टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों? सो एंटी क्लॉकवाइज। देखो अब आप थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक mg फोर्स लग रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या, एक mg फोर्स लग रहा है नीचे, सेंटर से यहाँ पे लग रहा है बच्चों नीचे, और इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है? मान लो अगर ये मैं पूछूं, हाँ, अगर मान लो ये ए है, ये साइड बच्चों ए है, इस साइड बच्चों क्या ए है, ठीक है, और मान लो ये मान लो बी है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? b/2, ये क्या है? mg, ठीक है। एंड बच्चों ध्यान रखना, अपनी जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है ना बच्चों, वो mg के बराबर ही है, ठीक है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा अपना? टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? mg इंटू b/2, mg इंटू b/2। अभी देखो क्या ये कैसे कोशिश करेगा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, तो ये अपना पॉजिटिव, और ये अपना f इंटू ए नेगेटिव। So now box is just about to topper, मतलब just about to topper मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे एग्जाम्पल, मतलब इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। देखो अब इसमें क्या, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चों ना, अब अगर मैंने हल्का सा लगा ना, बिल्कुल हल्का सा लगा दिया मैंने, बिल्कुल हल्का, क्या हुआ? ऐसे गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या बच्चों? जस्ट अबाउट टॉपर, उस केस में क्या हुआ?
बच्चों सबको मेरी आवाज तो आ रही है ना? तो उस केस में क्या होगा, नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो देयरफॉर mgb डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू f इंटू a। सो बच्चों f की वैल्यू क्या आ जाएगी mgb बाय ट्वाइस ऑफ a। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? सो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं यहाँ पे, सो बच्चों फोर्स इज इक्वल टू mgb divided by twice of a. Okay, if a increases then f decreases, which means we need less value of force for toppling the object। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? सबको मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? पहले बताओ मुझे जल्दी से एक बार। बच्चों सबको मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, इसका देखो मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों ये है, आप सोच के देखो ना कि हम जो जो खड़े ऑब्जेक्ट होते हैं वो जल्दी नीचे क्यों गिर जाते हैं? अगर बच्चों एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है, और अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है, एक इसको आपको टॉपल कराना है, एक आपको इसको टॉपल कराना है। मान लो ये फोर्स F1 है, ये फोर्स बच्चों F2 है। सो F1 इज लेस देन F2 फॉर टॉपलिंग, बिकॉज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। A का मतलब क्या है? ये वैल्यू A, और इसकी भी है, मान लो ये A1 है और ये मान लो A2 है। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई जो भी आपको बोली मैंने? ठीक है, सो F1 इज लेस देन F2 फॉर टॉपलिंग। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये शिफ्ट करता है, यहाँ पे क्या होता है, ये शिफ्ट करता है बच्चों नॉर्मल एक्शन। तो कई बार आपसे पूछ भी सकते हैं कि अगर मैं इतना फोर्स लगाऊं तो ये जो नॉर्मल एक्शन है कितना शिफ्ट कर जाएगा? मान लो ये एक्स से शिफ्ट कर गया, एक्स आपसे पूछ सकते हैं, तो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? यहाँ तक सब क्लियर है क्या? बच्चों कोई डाउट है यहाँ तक? आगे चले क्या? चलो यस सर। इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन देखो क्या है। सो क्वेश्चन इज ए फोर्स कैपिटल F acts on a cubical block of side A which does not topple or slip। ठीक है, ना तो उसने टॉपल किया ना स्लिप हुआ। फाइंड द शिफ्ट x इन नॉर्मल एक्शन फ्रॉम द सेंटर, अज्यूम फ्रिक्शन इज सफिशिएंट। अज्यूम फ्रिक्शन इज सफिशिएंट। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड डी। देखो बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, मान लो हमारा जो नॉर्मल एक्शन था वो बच्चों पहले यहाँ पे था, ठीक है। अब मान लो वो यहाँ पहुंच गया,
हमें निकालना क्या है? फाइंड द शिफ्ट एस। ओके, हमें बच्चों शिफ्ट बताना कि ये कितना शिफ्ट हुआ है, मतलब ये जो डिस्टेंस है कितना अंदर शिफ्ट हो गए, शिफ्ट तो होगा ये, ठीक है। सो लेट्स सपोज ठीक है, मान लो ये पॉइंट ओ है, ठीक है। तो बच्चों एक फोर्स इस पे नीचे भी लग रहा होगा, mg फोर्स, mg फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है। बच्चों देखो अब है ना, क्या बोलते हैं, वर्टिकल मोशन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अलोंग y डायरेक्शन there is no motion, which implies n is equal to mg, अपनी एक इक्वेशन होगी, ठीक है। देखो along x direction, or we can say horizontal, there is no motion, therefore f is equal to, मान लो बच्चों इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर, और देखो ना तो स्लिपिंग हो रही है ना ये वर्टिकल मोशन हो रहा है, so f is equal to कैपिटल F, ठीक है। ओके ओके, सो नाउ वी कैन से net torque is given by anti-clockwise torque plus clockwise torque। तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज क्या क्या होंगे? एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओ क्या होगा? देखो बच्चों जो एन है, बच्चों एन है, एन भी क्या करेगा? क्लॉकवाइज करेगा। बच्चों एक mg है जो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज करेगा, तो यहाँ पे लिखो mg इंटू a/2 प्लस अगला कौन सा है? एन। बच्चों अगर ये x है, अगर मान लो ये x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसको यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, इट विल बी a/2 माइनस एक्स। समझा बच्चों? a/2 माइनस एक्स। सर ये लास्ट वाला दोबारा बताना। बच्चों देखो हमें निकालना शिफ्ट, वी नीड टू फाइंड द शिफ्ट इन नॉर्मल डायरेक्शन। अगर मान लो यहाँ से अगर x शिफ्ट हुआ है, तो बच्चों ये टोटल लेंथ कितनी है? ये तो a/2 है ना टोटल, बिकॉज इट्स स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा? a/2 माइनस एक्स बचेगा ना बचेगा? यस सर। ठीक है, एक मिनट इसको मैं यहाँ लिखता हूँ साफ साफ। नेट टॉर्क इज इक्वल टू, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है? एक तो है mg इंटू a/2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस में नॉर्मल डायरेक्शन इंटू a/2 माइनस एक्स नेगेटिव, या अच्छा इसको ऐसे लिख देता हूँ पॉजिटिव। एक है फोर्स इंटू ए, ये भी क्लॉकवाइज है तो उसको मान लो नेगेटिव, ठीक है। बच्चों टॉपल नहीं हुआ है, हम बोल सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू 0। ये टॉपल तभी तो हुआ नहीं ना, उसमें नेट फोर्स क्या, नेट और क्या 0। सो देयरफॉर mg a/2 which is equal to n into a/2 minus x प्लस f into a। बच्चों n की वैल्यू तो mg के बराबर ही है ना, देखो यहाँ पे mg a
by 2 which is equal to mg into a by 2 minus x प्लस में f into a। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? बच्चों यहाँ तक क्लियर है क्या? देखो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या आएगा? फाइनली आएगा mg x is equal to fa, therefore x will be equal to fa divided by mg। तो अपना आंसर आ गया, आंसर इज ए। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। बहुत क्लियर, बहुत ही सिंपल चीज है। देखो आपको फर्स्ट टाइम लग रहा होगा इतना सब लिखा मैंने। फाइनली अपने को क्या करना है, तो टॉपलिन हमें ये चेक करना है कि नेट टॉर्क क्या है। और जब टोपल हो ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? नेट टॉर्क जीरो है। हमने क्या किया, सारे टॉर्क हमने इक्वल कर दिए फाइनली किसके? जीरो के। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? बहुत सबको क्लियर? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए डज नॉट टॉपल। ठीक है, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि ये टॉपल ना करे। मतलब कितनी वैल्यू हम रखें कि टॉपल ना करे। अगर आप उससे ज्यादा कर दोगे ना, फिर टॉपल कर जाएगा। हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है पुली रोटेटिंग। पुली रोटेटिंग बच्चों देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अगर आपको याद हो, सो इन ट्रांसलेटरी मोशन, याद करो हम क्या बोल रहे थे? एक पुली है, इस पे नीचे एक मास m1 है और ये मास m2 है। हम बच्चों क्या बोलते थे बार बार? इट्स मासलेस पुली बोलते थे ना, मासलेस पुली। बता रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? इसमें होता क्या था बच्चों? देखो ये जो ना, मान लो अगर मान लो ये पॉइंट, एक सेकेंड, अगर मान लो ये जो पॉइंट है ना, अगर मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है बच्चों, जब ये नीचे मूव करेंगे ना, जब दोनों मास नीचे मूव करेंगे, ये ए और बी पॉइंट हमेशा एक ही जगह रहेंगे, ये हिलेंगे नहीं। मासलेस में क्या होता है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल मान लो, चलो एक सेकेंड, ना मैं एक सेकेंड में, मेरे पास आज ग्लास रखा हुआ, तो ग्लास का एग्जांपल दे देता हूँ आपको मैं। रुको रुको, मेरे पास एक एग्जांपल हो रहा है। चलो ठीक है, मिल गया। देखो बच्चों, एक मिनट सब मेरी वीडियो देखना, ठीक है? देखो बच्चों, सबको मेरी वीडियो दिख रही ना? अब ध्यान से देखो, देखो बच्चों, सबको ये वाला पॉइंट दिख रहा है, रेड वाला? ठीक है बच्चों, देखो जब मासलेस पुली है ना, हम क्या कर रहे थे? हमने एक मास ऐसे हमने किया, ठीक है, और उसमें हम स्ट्रिंग ऐसे हमने लटका रखे थे। हम यही कर रहे थे ना। मेरे पास स्ट्रिंग दिख नहीं रहा एक्चुअली यहाँ पे कहीं, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मान लो, ठीक है ऐसे। अब होता क्या था ना कि वो जो स्ट्रिंग था ना बच्चों, वो स्ट्रिंग क्या थे? वो ऐसे इस पे घिसते थे। वो ये एज इट इज रहता था, ये एज इट इज ऐसे रहता था बिल्कुल ही। वो जो स्ट्रिंग थे वो इस पे ऐसे घिसते थे। ठीक है, मासलेस पुली में। अब क्या होगा बच्चों, ये सब पुली ना बच्चों साथ में रोटेट करेगी। अब क्या होगा, ये ऐसे रोटेट करेगी साथ में। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? देखो जब रोटेट करेगी तो ये इसका क्या है? ट्रांसलेट, इसका क्या है? रोटेशनल मोशन होगा नहीं होगा? पहले क्या हो रहा था? न्यूटन लॉ में हम क्या कर रहे थे? इट्स अ मासलेस पुली। हम क्या कर रहे थे कि जो स्ट्रिंग है इस पे ऐसे घिस रहे थे, स्ट्रिंग इस पे ऐसे घिस रहे थे। अब क्या होगा बच्चों, ये साथ में मूव करेगा, स्ट्रिंग के ऐसे मूव करेगा। तो बच्चों क्या होगा? रोटेशनल मोशन होगा नहीं होगा? ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? अभी आपको जो बोला मैंने।
in rotational motion fully as MOI means inertia। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? Therefore, we will consider their rotational motion। rotational motion। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? अभी आपको जो बोला मैंने, किस किस को क्लियर हुआ? ये देखो थोड़ा सा, देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको समझाऊंगा कैसे कैसे करना होता है, ठीक है? तो क्वेश्चन देखो क्या है, इस सर्कुलर डिस्क इज फ्री टू रोटेट विद ए मासलेस स्ट्रिंग। आप देखो तो स्ट्रिंग अभी मासलेस हम ले रहे हैं, ठीक है? ओवर इट विद वन ब्लॉक एट ईच एंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 m2 एंड ए पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द डिस्क। बच्चों अब क्या है, हम देखो इन्होंने क्या दे रखा है इस बार, इन्होंने मास दे रखा है पुली का और रेडियस r दे रखा है, ठीक है? डिस्क बोल रखा है बच्चों इन्होंने। अब देखो क्या करना बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है? सो हमारे जो मासेस हैं दे विल अंडरगो ट्रांसलेटरी मोशन, और ये क्या करेगी बच्चों? रोटेशनल मोशन। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? रोटेशनल मोशन, ठीक है? अब देखो बच्चों, मैं इनके ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसको हम लिखेंगे आर एक्स, इसको हम लिखेंगे बच्चों ई एक्स, ठीक है? अब बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं करना आपको, हर बार जो आपको लिखा रहा हूँ आपको वही करना है। देखो अगर हम बात करते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दो पार्टीशन कर लेते हैं इसको। देखो तो फर्स्ट क्या बच्चों, ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है? मतलब ध्यान से देखो कि हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखते थे, टेंशन ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। बच्चों m1 क्या है? m1 क्या है? m1 ज्यादा है तो क्या हुआ, mg नीचे फोर्स लगेगा ज्यादा, तो लिखो यहाँ पे, सो m1 g माइनस t is equal to m1a। Similarly, t minus m2g is equal to m2a, ठीक है? आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों क्या करोगे बच्चों, ऐड करोगे। लेकिन बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे, अच्छा एक बताओ, यहाँ पे जो टेंशन है वो इक्वल होगी या फिर क्या होगी? तो यहाँ पे जो टेंशन है वो इक्वल होगी या कैसे होगी? बोलो, मैं तो बोल रहा हूँ, ये बात किस किस को समझ आए बच्चों? इक्वल। म्यूट करके रखो प्लीज। बच्चों बात किस किस को समझ, तो मैं बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे जो टेंशन है ना, वो टेंशन भी यहाँ पे इक्वल नहीं होगी। टेंशन क्या बच्चों, टेंशन बच्चों इक्वल नहीं होगी। क्यों? देखो बच्चों, जब हम कंसिडर करते हैं ना, तो अच्छा की तो अगर इक्वल होती टेंशन तो बच्चों रोटेट कैसे करता फिर ये? मेरी बात किस किस को समझ आ रही है? देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चों, ये टेंशन क्या है? T1 है, ये मान लो T2 है। आप क्या लिखोगे, m1g माइनस क्या बच्चों, T1 इज इक्वल टू m1a, ठीक है? देन T2 माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। बच्चों एक चीज बताओ, अगर देखो भाई, अगर रोटेशनल मोशन किसकी वजह से हो रहा है? भाई जो टेंशन लग रही है यहाँ पे, इसी वजह से हो रहा है ना। अगर T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा तो बच्चों रोटेशनल मोशन होगा कैसे?
ये बात किस किस को समझ आई? इसलिए बच्चों जब भी आप इनर्शिया कंसिडर करोगे या मास कंसिडर करोगे किसी पुली का, तो बच्चों उस पर टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा? सॉरी, टेंशन फोर्स दोनों स्ट्रिंग में क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, अब आप करो दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी? तो m1 माइनस m2 इंटू जी माइनस t1 माइनस t2 विच इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। ये आ गया अपने बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक बच्चों किस किस को समझ आया? बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आया? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? चलिए नाउ बच्चों अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन। इसमें क्या हो जाएगा? नेट टॉर्क इज इक्वल टू बच्चों, उसमें क्या होता था? मास इंटू एक्सीलरेशन, या क्या हो जाएगा? आई इंटू अल्फा। तो लिखो यहाँ पे इक्वेशन। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, हमारी जो पुली है सिर्फ इसी का रोटेशनल मोशन हो रहा है। इस पे बच्चों एक तो टेंशन नीचे लग रही T1, दूसरी T2 नीचे लग रही है, ठीक है, R है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसे, क्या लिख दूं मैं? दैट इज नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो बच्चों नेट टॉर्क क्या होता था? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्लस क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आया? बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आया? यहाँ तक अब ये क्या कर रहा है? ये कैसे प्रोवाइड करेगा? ऐसे टॉर्क, ये करेगा ऐसे, ठीक है। तो मान लिया हमने कि ये, देखो अगर m1g नीचे जाएगा तो हम कह सकते हैं T1 की वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पे लिखो T1 की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि वो कैसे है? वो क्लॉकवाइज कर रहा है। वो तो क्लॉकवाइज कर रहा नहीं कर रहा? तो हम बोल सकते हैं दैट इज T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर विच इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है बच्चों, डिस्क है, याद करो डिस्क का क्या होता था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया m आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। सो T1 माइनस T2, यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? m आर इंटू अल्फा डिवाइड बाय 2। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक इक्वेशन और आप सोच के बताओ मुझे। एक आपको थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ फिर से मैं। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, देखो ये जो स्ट्रिंग है बच्चों, ये जो स्ट्रिंग है ये ऐसे नीचे ऐसे घूम रही है, ठीक है। एक मिनट ध्यान रखना। हाँ देखो, एक मिनट, चलो मैं ऐसे लेता हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब ये जो ना, ये जो पॉइंट है ये, और ये जो मेरे फिंगर्स ना, आप इसको मान लो स्ट्रिंग। अब ये क्या साथ में घूम रही है बच्चों, साथ में घूम रही है ऐसे। छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे ठीक बताओ, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, और इसके ऊपर जो बच्चों स्ट्रिंग जा रही है, इसके ऊपर जो बच्चों स्ट्रिंग ऐसे जा रही है, बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना प्लीज इसको, ठीक है। देखो बच्चों, ये अपना पॉइंट है और इसके ऊपर एक दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। ये पॉइंट बच्चों ए है और ये बच्चों पॉइंट बी है, ठीक है। तो बच्चों बी के पास क्या है?
एक्सेलरेशन क्या है, ए, ठीक है। और ये जो ए है बच्चों, इसके पास एक्सेलरेशन क्या है, इसके पास है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि फाइनली जो ये घूम रहा है ना वो क्या, अल्फा। बच्चों याद करो, एक रिलेशन होता था, दैट इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो हमने रिलेशन क्या निकाला था लास्ट टाइम, a इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। बच्चों अगर देखो इनके बीच में कोई घिसावट नहीं हो रही है, कंडीशन फॉर नो रिलेटिव मोशन। बच्चों मान लो आपको, एक मिनट, आपको सबको दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है ना। अब मान लो बच्चों, देखो एक क्या होता है ना, कि मान लो ये ऐसे जा रहा है, मेरा जो हाथ है ये ऐसे जा रहा है बच्चों, ऐसे जा रहा है, ठीक है। और साथ में ये भी घूम रहा है, देखो ऐसे जा रहा है। एक सेकंड में कैसे दिखाऊं आपको मैं, ऐसे, हाँ देखो बच्चों, ध्यान से देखो। अब ना मेरा हाथ है ना, ये नीचे जा रहा है और साथ में ना ये भी जा रहा है, लेकिन जो दोनों की जाने की स्पीड है ना बच्चों इक्वल नहीं है। कहने का मतलब क्या है, आपस में घिस रहे हैं, आपस में घिस रहे हैं। अगर बच्चों घिसावट ना हो, अगर मान लो दोनों में रिलेटिव मोशन ना हो, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी बच्चों ये कंडीशन है, ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, सो इक्वेशन विल बी T1 माइनस T2 विच इज इक्वल टू एम ए। अब ये वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे, आप पुट कर दो यहाँ पे। सो M1 माइनस M2 इंटू जी माइनस एम ए, सॉरी वेट, हाँ ये ये बच्चों एम है उसका डिस्क का, विच इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। तो बच्चों यहाँ से ए की वैल्यू क्या जाएगी, ए विल बी इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू जी डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू कैपिटल एम। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, नोट कैपिटल एम, यहाँ पे क्या था, सॉरी यहाँ पे 2 भी तो आएगा, m बाय 2। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक, कोई डाउट, यहाँ तक कोई बच्चों कोई क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो घर जाके रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो जो क्वेश्चन देखो, ए फोर्स F is acting on a hinged disc pulley as shown, find the angular acceleration of the disc। we have to find the angular acceleration of the disc, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। बच्चों देखो, अब आप चेक करो, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी डिस्क की। अच्छा बच्चों सिंपल सा फंडा क्या होता है, भाई नेट टॉर्क किसके इक्वल होना चाहिए, आई इंटू अल्फा। डिस्क है तो उसका बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। मान लो इसका एम मास और आर, ठीक है, इंटू अल्फा। बच्चों अब देखो इस पे टॉर्क किसकी वजह से लगेगा, भाई जो फोर्स लगा रहे उसकी वजह से लगेगा, और तो कुछ है नहीं लगने के, कुछ नहीं है, तो बस लिख दो यहाँ पे। तो टॉर्क किसकी वजह से, एम इंटू आर, सो देयरफॉर अल्फा विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ डिवाइड बाय एम आर। बस ये आ गया अपना। आप बस ये चेक करो जो निकालना है उसका मतलब क्या है, भाई इन्होंने क्या बोला, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, इसका मतलब रोटेशनल मोशन हो रहा है। अब रोटेशन मोशन के लिए सिंपल सा फंडा है, हमारी इक्वेशन क्या होती है, नेट टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों यहाँ तक, बच्चों यहाँ तक ये बात किस किस को समझ आई, यस सर। बच्चों कोई डाउट कोई क्वेश्चन यहाँ तक, नो सर।
नाउ बच्चों अगर हम बात करते हैं, अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकाले इसकी, अभी सबको मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? चलो बच्चों, आपको निकालिए एंगुलर एक्सेलरेशन इसकी। अब देखो इसका रोटेशन मोशन होगा, ठीक है? क्या करना फिर वही, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। बच्चों ये जो रॉड है इसके अबाउट घूम रही है, इसके अबाउट घूम रही है, तो याद करो इसका क्या होता था, एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फा। और टॉर्क इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है, फोर्स लग रहा है कौन सा, एम जी। तो लिखो यहाँ पे एम जी इंटू एल बाय 2। हमें निकाला क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लिखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सो 3 जी, एल से एल कट गया, बाय 2 एल। बस आ गया अपना आंसर। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? बच्चों मेरी बात सबको क्लियर हो रही है क्या? सबको मेरी आवाज साफ आ रही है अभी? हेलो 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 हेलो। तो आई होप सबको मेरी आवाज साफ आ रही होगी। बच्चों आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क यस क्वेश्चन है। सर। क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, सो ए सिलेंडर ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय 2 strings wrapped around the cylinder 1 year each end. From rest cylinder is allowed to roll down under gravity. ठीक है? As strings unwind, find the acceleration of falling cylinder and tension in the strings. देखो बच्चों क्या है? मान लो हमने ऐसे इसको ऐसे लपेट के, हमने ऐसे लपेट के इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, ऐसे गिरेगा ना एकदम से, ऐसे करते करते नीचे गिरेगा और ऐसे करते करते नीचे गिरेगा। अब हमें क्या बताना बच्चों, हमें बताना है इसकी एक्सेलेरेशन क्या होगी। अगर मान लो इस पे रस्सी वस्सी आपने नहीं बांध रखी होती तो वो तो फ्री फॉल होता ना, फ्री फॉल, वो तो ग्रेविटी होती। अगर आप इसको ऐसे बांध दोगे रस्सी से, अगर आप इसको ऐसे रस्सी से बांध दोगे ऐसे, ठीक है, छोड़ दोगे, तो क्या होगा, ऐसे घूमते घूमते नीचे गिरेगा ये। बस क्या हो जाएगी, आप इक्वेशन क्या लगाना भाई, ऊपर क्या टेंशन फोर्स लगेगा इधर, T1 मान लो यहाँ पे, T2 मान लो, तो ठीक है, T1 प्लस T2 माइनस एम जी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ इंटू ए। ये बात किस किस को समझ आए बच्चों? तो मास इंटू ए, समझ रहा क्या बोल रहा हूँ? एक इक्वेशन अपनी हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन क्या अपनी, अपनी रोटेशनल इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या, रोटेशनल। थर्ड क्या अपनी बच्चों, देखो अगर वो वाला पॉइंट, अगर दो रस्सी है और जो अपना डिस्क का एक सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, अगर बच्चों दोनों में अगर मान लो कोई घर्षण नहीं हो रहा, आपस में घिसावट नहीं हो रही, तो क्या होगा, दोनों की एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, चलिए बच्चों ये आप क्वेश्चन ट्राई करना, और अगर आप हल्की सी कॉमन सेंस यूज करोगे बच्चों, तो आप सोच सकते हो यहाँ पे टेंशन दोनों में क्या होगी, इक्वल ही होगी। क्यों, आप सोच के बताना। ठीक है, चले। सो आई थिंक हमारी क्लास थोड़ी लंबी खींच गई है बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू। बच्चों यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? सब क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। दोनों बच्चों टेंशन इसलिए इक्वल होगी बिकॉज अगर एक भी टेंशन अगर ऊपर नीचे होगी ना, तो क्या होगा, ये टेढ़ा हो जाएगा, फिर ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। सोच रहे हो ना भाई, साथ साथ भाई इस पे क्या रोटेशन मोशन हो रहा है ना, एक अगर फास्ट खींचेगा, एक मान लो फास्ट खींच रहा है, एक मान लो कि कम टॉर्क लगा रहा है, तो होगा क्या, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, सॉरी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ये। चल रहा ना, एक मिनट को, ठीक है। चलो बच्चों नुकसान होता है तो बच्चा है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।